हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठशाला बेस। आज हम आपके BCEC एली 2026 के एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि आपको कैसे इस एग्ज़ाम के बारे में तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है ना। यह एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है ना। आपका ये सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं है। सेमेस्टर एग्ज़ाम में क्या होता है कि हम चीज़ों को बहुत डीपली पढ़ते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लगाते हैं, है ना। बहुत सारा हमारे पास टाइम भी होता है पढ़ने के लिए कोई भी सब्जेक्ट। लेकिन यह एक एंट्रेंस एग्जाम है, आपके पास उतना टाइम भी नहीं होगा और इस एग्जाम को बस क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई होकर अच्छा रैंक लाकर आपको बीटेक में एडमिशन लेना है। तो मेन मकसद है यहाँ पर बीटेक में एडमिशन लेना। तो इस एग्ज़ाम के एंट्रेंस के लिए आपको उतना ही पढ़ना चाहिए जितना से आपका एग्ज़ाम हो सके, आपको रैंक आ सके, आपका एडमिशन हो सके। आपको यहाँ पर डीप में नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि कोई एक सब्जेक्ट मिल गया, उसको बस पढ़े जा रहे हैं और दूसरा सब्जेक्ट छूट गया और जो आपका एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आया वो सॉल्व भी नहीं हुआ, क्योंकि आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ रहे थे, आप नॉलेज बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे थे। तो हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करनी है। तो आज हम देखेंगे कि आपको कौन से सब्जेक्ट को कितना फोकस करना है, किस तरीके से प्रिपेयर करना है ना। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो का मेन पर्पस। तो देखिए, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मुझे आपको बतानी है, मैंने सारे यहाँ पर लिख कर रखी हुई है। हम जल्दी से इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला है इसमें कि टोटल क्वेश्चन इसमें होंगे वो 150 के होंगे, है ना। 150 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपके 50 मैकेनिक्स के, 50 मैथ के और 50 आपका इंग्लिश का होगा। इंग्लिश यहाँ पर बस क्वालिफाई नेचर का है, मतलब कि आप एटलीस्ट 20 क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं। 20 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, बस इंग्लिश को आप क्वालिफाई करोगे तभी आपका मैकेनिक्स और मैथ का कोई वैल्यू है। अगर आप इंग्लिश को क्वालिफाई नहीं करते हो तो आप मैकेनिक्स और मैथ में कितना भी अच्छा ले आओ, आप क्वालिफाई नहीं हो, आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे। तो इंग्लिश बस क्वालिफाइंग नेचर का है, इससे रैंक नहीं बनेगा। रैंक बनेगा आपका मैकेनिक्स और मैथ से। तो इंग्लिश आपको उतना ही पढ़ना है जितना से आपका क्वालिफाई हो जाए। कम से कम 20 क्वेश्चन तो आपको सही बनाने हैं, तभी आपका मैकेनिक्स होगा और मैथ का कोई वैल्यू है। आपकी जो रैंक डिसाइड है वो मैकेनिक्स और मैथ से है। तो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करना कि पहले मुझे मैकेनिक्स करना है कि मैथ करना है। अगर आप सिविल या फिर मैकेनिकल के हो तो आपको पहले से पता होगा कि मुझे मैकेनिक्स अच्छा है, तो मैकेनिक्स भाई जब अच्छा है तो आप मैकेनिक्स से स्टार्ट करना। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मेरा मैथ अच्छा है, मुझे मैथ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप मैथ से स्टार्ट करना, क्योंकि दोनों 50-50 का ही है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब कि अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अलग अलग नंबर है। तो दोनों का एक ही है, दोनों का वेटेज एक ही है। तो आपको मैकेनिक्स अपने अकॉर्डिंग देख लेना है कि क्या पढ़ना है पहले, या फिर मैथ पढ़ना। जिसमें इंटरेस्ट हो वही पढ़ना। और इंटरेस्ट होने का मतलब ये नहीं है कि उसमें लगे पड़े हैं, नहीं, आपको उतना ही पढ़ना है जितना आता है, ठीक है ना। और मैं आपको एक और वीडियो भी बताऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैकेनिक्स, मैथ, इंग्लिश किस लेवल के पूछे जाते हैं, है ना, ठीक है। तो मैथ में जो जो आपको टॉपिक पढ़ने हैं वो यहाँ पे है, इसको आप देखिए। इसमें आपका सॉलिड ज्योमेट्री है, डिफरेंशियल कैलकुलस है, इंटीग्रल कैलकुलस है, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेक्टर कैलकुलस एंड इनफाइनाइट सीरीज है, मैट्रिक्स है और फोलियर सीरीज है। इसमें सॉलिड ज्योमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन और मैट्रिक्स, ये आपका बहुत इजी आते हैं। इनको तो आपको छोड़ना नहीं है। 1, 2, 3, 4 और 5 चैप्टर आपको छोड़ना ही नहीं है। 5 चैप्टर तो जैसे भी हो पढ़ कर जाना। टाइम मिल जाए तो आप वेक्टर कैलकुलस और फोरियर सीरीज को भी पढ़ लेना, ठीक है ना। उसके बाद आपका आता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। यह है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में यहाँ पर जो आप इंजीनियरिंग में सेमेस्टर में पढ़ते हो लगभग वही सिलेबस है, कोई ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, सेम टू सेम वही 2 कॉपी है। इसमें आपका इंट्रोडक्शन है, ठीक है ना। उसके बाद वेक्टर मेथड है, सिस्टम ऑफ फोर्स है, इक्विलिब्रियम है, फ्रिक्शन है, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल है, इम्पल्स है, मोमेंटम है और वर्क एनर्जी पावर है। यानी कि यह वही सिलेबस है जो आपके सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि आपको मैकेनिक्स का लेवल क्या रखना है, मैथ का लेवल क्या रखना है, इंग्लिश क्वालिफाई नेचर का है तो कौन कौन चीज़ पढ़ना है,
क्या नहीं पढ़ना है, उन सब के बारे में आपको समझना होगा। तभी आप इस एग्ज़ाम में एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ सकोगे और इसको क्वालिफाई करके अच्छा रैंक लाकर अच्छे कॉलेज में जा सकोगे, ठीक है ना। एक चीज़ और, हमारे यूट्यूब पर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंग्लिश और मैथ तीनों का क्लास फ्री में कराया जाएगा, आपको नोट्स भी दिया जाएगा। अगर आप नोट्स नहीं भी बना रहे हैं तो कोई बात नहीं है, जो हम नोट्स देंगे आप उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर, पीडीएफ तो रहेगा ही, आप उसको प्रिंट निकाल कर पढ़ भी सकते हो खुद से। वीडियो लेक्चर देखो, नोट्स पढ़ो, बात ख़त्म, ठीक है ना। और एग्ज़ाम में देखकर अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करो और हो जाएगा आपका। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैकेनिक्स का लेवल क्या रहेगा, ठीक है, मैथ का लेवल क्या रहेगा और इंग्लिश किस तरीके से पूछा जाएगा। तो ये था आपका वीडियो कि बीसीएस में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कैसे पूछे जाएंगे, क्या होगा, क्या पढ़ना है। एक्चुअली ये सिलेबस के ओरिएंटेड था कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। मिलेंगे फिर से नए वीडियो में। ओके, थैंक यू।